आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती हैं। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। भले ही बेतहाशा बारिश हो या तेज आंधी तूफान, लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार बरकरार रहा। और ये प्यार व उत्साह किसी और के लिए नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए है। जी हाँ, भले ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में फेरबदल हुई हो, लेकिन लोगों का प्यार व उत्साह बरकरार रहा। लोग गोपाल मैदान में बेतहाशा बारिश के बीच डटे रहे। आइए आपको भी कुछ झलकियां दिखाते हैं कि किस कदर लोग मोदी के इंतजार में डटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने झारखंड को कई बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी रविवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां गोपाल मैदान में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले इन्होंने रांची से ऑनलाइन माध्यम से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद वह जमशेदपुर पहुंचकर लोगों के बीच उत्साह का संचार किया। दरअसल मौसम खराब होने की वजह से उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया। वह सुबह में जमशेदपुर नहीं पहुंच सके, इसलिए रांची से ऑनलाइन होकर उन्होंने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। बाद में सड़क मार्ग से बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में जनता को संबोधित किया। मोबाइल टॉर्च चलाकर प्रधानमंत्री का लोगों ने स्वागत किया। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि आमने सामने आकर बातचीत करूंगा, इसलिए मैं सड़क मार्ग से आया। साथियों, कोई भी रुकावट मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती। मैं आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। इन्होंने कर्मा पर्व की बधाई देते हुए कहा कि उत्सव के इस माहौल में झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेन मिली है। इन ट्रेनों से युवाओं के लिए रोजगार व प्रगति के अवसर बनेंगे। आज हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर भी मिले। कर्मा पूजा के दिन बहनें इस घर में प्रवेश कर पाएंगे। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर है। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। साथियों, कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। मोदी ने कहा कि आपका ये भाई अपनी बहनों को पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए सारा विपक्ष एकजुट था, लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। देश को मोदी पर भरोसा है। युवाओं, मध्य वर्ग का भरोसा मोदी है। इस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण
बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। क्यों? मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। तो देखा आपने कि किस कदर मोदी मैजिक लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने झारखंड को करोड़ों रुपए के योजनाओं का सौगात दिया और उपहार स्वरूप 6 वंदे भारत ट्रेन झारखंड वासियों को सौंपा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे विश्व में मोदी मैजिक यानी कि मोदी का जादू सर चढ़कर बोलता है, तो झारखंड भी अछूता कैसे रहता। यहाँ भी लोगों के ऊपर मोदी का जादू चल पड़ा और भारी बारिश के बावजूद
लोग मोदी को सुनने व उनको देखने के लिए डटे रहे और निश्चित रूप से इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सहयोगी सतीश के साथ JP24 जमशेदपुर झारखंड।